हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो गाइस। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करने वाले हैं आज का नया टॉपिक, नया वीडियो हम लोग स्टार्ट। टॉपिक तो आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, समझा है गाइस। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक वंस अगेन ऑन द चैनल। और टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके पर्सन का, जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, उस पर्सन के, आपके फ्यूचर पार्टनर के नेचर कैसे होने वाले हैं, लुक्स कैसे होने वाले हैं, फिजिकल अपीयरेंस उनके कैसे रहने वाली है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहने वाला है। साथ साथ ही देखेंगे उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, और देखने की कोशिश करेंगे उनका कनेक्शन आपके साथ कैसे रहने वाला है। उसके साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन में आपके पर्सन को आप में क्या अच्छा लगता है, क्यों वो आपसे प्यार करेंगे, या आपको ही अपने पार्टनर के रूप में क्यों रखना वो पसंद करेंगे। इन शॉर्ट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइज। कोई भी फाइल आप सिलेक्ट करिएगा, डेफिनेटली याद रखिएगा, पूरा देखिएगा। यू माइट गेट फ्यू हिंट्स। किसी को माइंड में रखते हुए भी रीडिंग देख सकते हो, या तो एक ओपन माइंड से भी ये रीडिंग देख सकते हो गाइस। अगर ओपन माइंड से देखोगे एंड धीरे धीरे अगर आपको कोई लग रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो या आपके लाइफ में कोई पर्सन है जिससे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो मुझे कमेंट डेफिनेटली करना, बिकॉज आई वुड फील इट्स मुझे अच्छा लगता है गाइस। आपके लाइक से, कमेंट से डेफिनेटली क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो इससे हमें समझ में आता है कि यस हम लोग आपकी एनर्जीज कैच कर पा रहे हैं। दैट्स ओनली द रीजन वी आस्क यू फॉर लाइक्स एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, इसीलिए गाइस बिकॉज मेरा चैनल उतना ग्रो होता है। ठीक है, फाइनली रीडिंग देखने के बाद कि अगर आपको लगता है आपके साथ आपसे वीडियो, आपसे रीडिंग मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं गाइस, अभी मैंने यहाँ पे रखे हैं क्या, दो चीज़ें, दो फाइल मैंने रखी है गाइस। सबसे पहले तो याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में रखने वाली हूँ। स्क्रीनशॉट पे जिनको भी कंफ्यूजन होता है, रिमेंबर गाइस, उन लोगों के लिए है आपके नेम इनिशियल्स। ठीक है, जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आने वाला है, वो ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। और रही बात इंट्यूटिवली, जिनको भी इंट्यूटिवली पुल करना है, देखिए गाइस स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है, देयर इज वन कार्ड नेम्ड फिनिक्स, दैट्स माय पाइल 1 नंबर 9, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, या इंट्यूटिवली नंबर 1 दैट इज प्रिंसेस, ये कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी हिसाब से आप कंफर्टेबल हो, आपको करना है वो सिलेक्ट, ईदर योर कार्ड, ईदर योर नेम इनिशियल। ठीक है, तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपके पाइल में। बाय बाय। सो यस गाइज, अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, या तो आपका नेम इनिशियल आ रहा है मेरे पाइल 1 में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, बट उसके साथ साथ पहले लेट मी टेल यू कि आपकी क्या एनर्जी है। आप जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है, ओके, वो पर्सन इन नेचर, उनकी लाइफ में क्या है चालू। सबसे पहले तो ये कार्ड देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी मेरे पाइल में आए हैं, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, वो पर्सन एक 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 जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ। इन द सेंस, कुछ तो आपकी लाइफ में पास्ट में चीज़ें हुई है, एक स्टेबिलिटी से आपको नीचे गिरा के जीरो से वापस स्टार्ट करने पे मजबूर किया है यूनिवर्स ने। ओके ये हो सकता है आपका ये, या तो फिर ये कार्ड देख फिनिक्स यानी क्या, राख से बनता हुआ एक पंछी, मतलब उसका जन्म राख से होता है। और एंड कैन यू अंडरस्टैंड राख यानी क्या, मतलब एक जिंदा लकड़ी का डेथ इज राख, वुडन, वुड का एशेस, ऐश से बना हुआ, एक ऐश से जन्मा हुआ एक पंछी। ये लिटरली कार्ड मीन्स अवर लॉट। आई कैन जस्ट फील, जिन्होंने भी ये कार्ड इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है, राइट, वो पर्सन डेफिनेटली जानते हैं कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे वो लोग, यहाँ पे सिलेक्ट इन्होंने ये फाइल किया होगा जिसकी शादी टूट चुकी हो, जो डिवोर्स से जा रहे हो, या तो बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से आप लोग गुजर चुके हो, या तो अभी आप ऐसे लेवल पे पहुँच रहे हो जहाँ पे फाइनेंशियली आप, मतलब इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो गए थे, बट यू आर फाइनेंशियली एट अ पोजिशन जहाँ पे लोग अभी आपको सल्यूट करते हैं। समथिंग आप जीरो से ग्रो हो रहे हो, या हो गए हो, या तो ग्रो हो रहे हो। फ्यूचर कुड बी लाइक दिस, जहाँ पे लोग आपको सराहेंगे, लोग आपके बारे में एग्जाम्पल्स देंगे, लोग आपको एक आइडल की तरह देखेंगे। और ये जो मैं बोल रही हूँ, राइट, वो ऐसे ही नहीं आया है, वो ऐसे ही नहीं होगा।
ये इसीलिए होने वाला है बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट हेल, यू नो, यू हैव गॉन थ्रू दैट पेन, यू हैव गॉन थ्रू दैट टर्मोइल, जहाँ पे आपके आपको राख जैसे आपको जलना पड़ा है, आपको अपने अस्तित्व को मिटा के एक नया अस्तित्व लाना पड़ा है, यू हैव लिटरली गिवन एवरीथिंग एंड इन रिटर्न यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ होगा, उन पर्सन ने मेरा ये पाइल सिलेक्ट किया होगा। और अगर आपने इनिशियल वाइज सिलेक्ट किया तो नो प्रॉब्लम गाइज, आप भी कभी ना कभी इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। बट डेफिनेटली इंट्यूशन पे काम करना गाइज, बिकॉज जितना आप इंट्यूशन पे काम करोगे उतना ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हो, ठीक है। चलो गाइस, लेट अस सी जिन्होंने मेरी पाइल 1 सिलेक्ट किया है या जिनका भी नेम इनिशियल पाइल 1 में आ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग कार्ड पुल करेंगे फॉर द नेचर। जिन्होंने भी मेरी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, जिनका भी पाइल 1 में इनिशियल्स आ रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए उनके पर्सन, होने वाले हस्बैंड वाइफ, होने वाले स्पाउस का नेचर कैसे होगा। पहला, फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल, ठीक है। Oh my God. Okay, a woman holding a heart. तो मुझे लग रहा है समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, राइट? ओके, डिसीट, ठीक है। तो फाइनल कार्ड है ओके, हॉस्टिलिटीज, ओके, वॉरियर एनर्जीज है यहाँ पे। ये कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो गाइस, आपके पर्सन नेचर में कैसे रहेंगे, सबसे पहले बता दूँ, बिल्कुल भी लोगों से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे पहले नेचर देख रही हूँ मैं, उसके बाद देखूंगी उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके लुक्स, उनका लाइक्स, उनका डिसलाइक्स, ओके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका और उनका कनेक्शन कैसे जाएगा, एंड फाइनली विल सी व्हाई योर पर्सन विल चूज यू, और व्हाई योर पर्सन, या डेफिनेटली व्हाई योर पर्सन विल चूज ओनली यू एज हिज और हर वाइफ और हस्बैंड, और आपको ही वो क्यों प्यार करेंगे, ठीक है। लेट्स नाउ स्टार्ट विद द नेचर। तो याद रखिएगा, रीडिंग पूरी देखिएगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो येस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आया है एक कपल, ओके। तो डेफिनेटली योर पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी 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 लॉयल, वेरी ट्रांसपेरेंट टू यू, नॉट यू एज सच, बट जिनसे भी उनकी शादी होगी, डेफिनेटली आपसे शादी होने वाली, इसीलिए मैंने आप बोला था। बट देन डेफिनेटली अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हैं पर्सन। कहीं ना कहीं पे इट वुड बी डिवाइन काउंटर पार्ट, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बिकॉज यहाँ पे ये भी आया है, आर्क एंजल आए हैं एंड अ वुमेन आया है, और डेफिनेटली यहाँ पे एक डिसीट कार्ड आया है। डिसीट कार्ड मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली अपने दिल की बात, अपने राज इतने जल्दी से आपको बताने, आप ही को नहीं, किसी को भी इतने जल्दी बताने वाले में से पर्सन नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। आप उनको कैसे पहचानोगे, सबसे पहली बात, जब भी आप उनको मिलोगे, राइट, योर पर्सन विल नॉट एट ऑल बी जैसे हम लोग बहुत जल्दी, कोई पीपल के कोई जन कैसे रहता है, बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं, बहुत जल्दी बातें करने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी लाइक एक्स्ट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बातें करना, कम्युनिकेट करना, चीज़ें बताना, शेयर करना लोगों को पसंद है। बट आपके पर्सन ऐसे नहीं होने वाले, आपके पर्सन होने वाले कंप्लीटली ऑपोजिट, ठीक है। और शायद ऐसे आप भी फिलहाल मुझे जैसे लग रहा है ये फिनिक्स कार्ड देख के, आप भी ऐसे पर्सन हो जहाँ पे अभी आप, ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं पे लाइफ में जब आप एक टाइम पे ऐसे था जहाँ पे इवन यू स्टॉप्ड ट्रस्टिंग पीपल, ऐसा आ सकता है आपके लाइफ में भी। वो सिचुएशन इनके लाइफ में तब आएगी जब ये आपसे मिलेंगे। ही और शी विल नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, किसी को भी इमोशनली नहीं, इवन फाइनेंशियली वो अपना डिसीजन को, मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं समझेंगे, किसी से शेयर करना बिल्कुल भी नहीं। और ये उनका नेचर होगा। आपको कैसे है, यू आर अ पर्सन हु loves to हेल्प पीपल, शेयर थिंग्स विद पीपल, आप ऐसे रहेंगे। बट आपका काउंटर पार्ट आपके अपोजिट रहेगा, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं रखना। शायद ये आपको सिखाएंगे, शादी के बाद या जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको ये बोलेंगे, आपका ये नेचर बदलना मुझे पसंद नहीं आता, ऐसा ये बोल सकते हैं,
ऐसे रहेंगे आपके पर्सन। बिल्कुल भी लोगों पे ट्रस्ट नहीं रखना, लोगों पे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो ना, बिल्कुल भी नहीं। खुद की वो आपको भी बताएंगे कि देखिए इतना ट्रस्ट रखना सही नहीं होता है, पीपल माइट हर्ट यू। और सही भी बात है, बिकॉज उनके लाइफ में चीज़ें वैसी हुई होंगी उनके साथ जहाँ पे उन्होंने ये सीखा है कि नहीं, ट्रस्ट नहीं रखना है। ओके, सो डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं रखेंगे किसी के ऊपर। बट जब ये रही बात आउटर लोगों, मतलब बाहर के लोगों के लिए, जहाँ पे उनका कोई कोई सगा संबंधी ना हो। बट जब ये पर्सन किसी को जानेंगे, किसी को पहचानेंगे, किसी के साथ अपना लाइफ स्पेंड करने का सबसे पहले तो बहुत जल्दी सोचेंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। कब आप कैसे इनसे मिलोगे ना, जब भी आप इनसे मिलोगे ना, ये पर्सन सबसे पहले तो आप यू विल फील लाइक यार ये बंदा कैसा बंदा है, लाइक आप इससे इरिटेट हो सकते हो। इरिटेट इन द सेंस, आपको हर चीज़ में, बिकॉज आप ऐसे हो सकते हो जहाँ पे यू वुड लाइक टू हेल्प शेयर, बट ये पर्सन अपोजिट होने के कारण आपको इनसे चिढ़ हो सकती है। आपको ये ट्रिगर कर सकते हैं एट अ पॉइंट, कभी मतलब इनिशियली। बट देन जब ये आप दोनों एक दूसरे को पहचानोगे, जानोगे, दे वुड बी सम टाइम जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। देन धीरे धीरे ये जो क्या बोलते हैं, अननोइंगनेस है या जो स्ट्रेंजरनेस है, वो जब धीरे धीरे कम होगा, तब आपको उनका बेसिक नेचर समझ में आएगा। और वो बेसिक नेचर कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपके पर्सन अपने फर्स्ट चक्र के बैलेंस्ड पर्सन रहेंगे। मतलब एक तो रहेंगे बहुत ज़्यादा हैंडसम, लुक्स की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम। अगर लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, डेलिकेट, लिटरली ऐसे होंगे जैसे एक तो बहुत ज़्यादा फेयर हो सकते हैं, मतलब लिटरली वेन्स तक उनके दिखते होंगे, इतना फेयर हो सकते हैं। या तो एक एक वाइटिश फेयरिश कलर, जहाँ पे उनकी आंखें झील सी दिख सकती है, जहाँ पे उनकी बाल डार्क ब्लैक तो मुझे नहीं लग रहा, भूरे बाल हो सकते हैं अगर लड़की है तो। और डेफिनेटली उनका नेचर कैसे रहेगा, नेचर उनका ऐसे रहेगा, खुद के ऊपर काम करना, किसी दूसरे के लिए नहीं। मतलब किसी दूसरे को रिझाने के लिए वो खुद के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, बिकॉज खुद को बैलेंस रखना है उनको। जब ये भी पता नहीं इनका, मुझे ऐसे स्ट्रांगली फील हो रहा है, जब ये आईने के सामने जाएंगे, राइट, ट्रस्ट मी, वो आईने के सामने ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, बट खुद को देख के खुद ही खुश होने वाले किस्म के पर्सन ये हो सकते हैं। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। अगर लड़का है तो इनके डार्क ब्राउन, उनके बाल डार्क ब्राउन शेड में हो सकते हैं, या तो थोड़े से लाइटर ब्राउन शेड में हो सकते हैं। ज़्यादा लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे उनको। लड़के हो तो टैटूज बनाना डेफिनेटली पसंद होगा उनको। बाजू में उनके आर्म्स में या शोल्डर्स पे आपको टैटू दिख सकते हैं। अगर लड़की है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लगता है लड़की के बॉडी पे भी कहीं ना कहीं पे बटरफ्लाई का टैटू हो सकता है। आई डोंट नो किसके लिए था, बट हो सकता है बटरफ्लाई का, हो सकता है हार्ट का एक टैटू हो सकता है अगर लड़की है तो। जेंट्स हो तो मुझे लगता है ईगल का हो सकता है, या तो फिर महादेव जी का हो सकता है, ओम करके हो सकता है। ऐसा कुछ तो टैटू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के बॉडी पे हो सकता है। उसके साथ ही साथ फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। ओके, नेचर में प्रोफेशन तो मैं अभी तक बताने देखूंगी प्रोफेशन क्या होगा उनका। बट देन बेसिकली खुद के फिजिक पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले, 6 पैक चाहिए होगा। लड़की है तो मैं 0 फिगर पे बिलीव बिल्कुल नहीं करेगी, बट डेफिनेटली चाहेगी कि एकदम से परफेक्टली बॉडी में रहे, लाइक ज़्यादा हेल्दी चबियर सेज पे नहीं, बट देन डेफिनेटली ऐसे रहना पसंद करेगी जहाँ पे वो वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों में भी परफेक्ट लगे।
लड़की हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बाल वेस्ट तक हो सकते हैं। लड़के हैं तो मैंने बताया आपको बाल उनके शॉर्ट ही रखना वो पसंद करेंगे। ज़्यादातर अगर लड़के हैं मतलब आप लड़की हो और अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो आपके पर्सन को ज़्यादातर फॉर्मल्स में रहना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उनका फेवरेट कलर डार्क ब्राउन, रेड, ब्लैक हो सकता है। इन कपड़ों में आप उनको ज़्यादातर देखोगे। और लड़की अगर है तो डेफिनेटली उनको पर्पल, लेवेंडर, येलोइश, ब्लूइश ये शेड बहुत पसंद आएंगे। अगर लड़की है तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं पे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा होशियार रहने वाली है। अगर अगर लड़के हैं तो डेफ़िनेटली टेक्नोलॉजी में, गैजेट्स में, ये सब जो मॉडर्न चीज़ें हैं ना, टेक्निकल गैजेट चीज़ें, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले। मुझे ऐसे यहाँ पे ऐसा भी वाइब्स आ रहा है, यहाँ पे थोड़े लोग हो सकते हैं जिनको डिफेंस, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, इन फील्ड में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आपके पार्टनर को हो सकती है, आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ को हो सकती है। कुछ भी एनी वन, लड़का लड़की जो भी, तो उनको डिफेंस में जाने का बहुत ज़्यादा जुनून सर पे सवार हो सकता है। या तो उनके फैमिली में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इनटू डिफेंस फील्ड में है, या लॉ एंड ऑर्डर्स में है। ऐसे फील्ड्स में आप उनकी फैमिली हो सकती है। कहीं न कहीं नेचर में वो मुझे ऐसे भी लग रहा है। एक तो सबसे पहले तो हाँ, डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे फिज़िकल अपीयरेंस से। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपोज़िट जेंडर उनके पास अट्रैक्ट होने की बहुत, बहुत, बहुत चांसेस है। बट आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज़ योर पर्सन विल बी वेरी मच लॉयल पर्सन। मतलब शायद कहीं न कहीं पे इन्होंने अपने लाइफ में, अपने पास्ट में, अपनी फैमिली में ऐसा कुछ देखा होगा जिसकी वजह से प्यार करना, प्यार में पड़ना, इससे हमेशा ये पर्सन दूर रहते होंगे। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि इन पर्सन का कभी अफेयर नहीं हुआ होगा या किसी से डेट नहीं किया होगा। बट अगर डेट भी किसी से किया है, डेफिनेटली वो आगे कुछ कर नहीं पाए, इसकी वजह से उनका पहला अफेयर भी वैसे ही वो लड़की या लड़का उनको छोड़ के चले गए होंगे। ऐसे हो सकता है, बिकॉज योर पर्सन इज मोर इनटू सेल्फ, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होने की वजह से उनको प्यार, मोहब्बत, फ्लर्टिंग ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। खुद को कैसे संभालना है, खुद को कैसे मेंटेन करना है, खुद पे कैसे काम करना है, खुद कैसे फाइनेंशियली ग्रो करना है, ये सब उनका बेसिक नेचर रहने वाला है, माय डियर पाइल 1। ठीक है? अभी देखेंगे कि आपके पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहेगा। यहाँ तक तो मुझे पता चल चुका है कि आपका पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहेगा, बट यहाँ पे मुझे एज डिफरेंसेस लग रहे हैं गाइस। खुद भी यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है आप में 9 साल का गैप यहाँ पे रह सकता है। एक तो आप बड़े हो सकती हो या तो वो बड़े हो सकते, जो भी हो यहाँ पे एज गैप रहने वाला है। ठीक है? 9 से हाँ 9 मैक्सिमम 9 साल का गैप यहाँ पे हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर माई पाइल 1। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहेंगे। ओह माय गॉड, द सन कार्ड, 3 of wands, definitely the judgment। ओके। अगर मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोलूँ ना गाइस, बहुत ज़्यादा आँखों पे जाने और मतलब आँखों पे समाने वाले, आँखों में समाने वाले पर्सन रहेंगे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाले पर्सन रहेंगे। मतलब जो भी इनको देखेगा ना सिर्फ देखता रहेगा, इतने सुंदर, मतलब लुक्स में इतने सुंदर रहने वाले हैं। शायद सुनहरी कलर उनकी मतलब उनका कलर सुनहरी हो सकता है। ओके। और सुबह जल्दी उठने का बहुत क्रेज़ हो सकता है। सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग पे जाना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग पे जाना, वर्कआउट करना, रनिंग पे जाना, बहुत ज़्यादा। शायद इसी वजह से मुझे लग रहा है वो डिफेंस या वो लॉ फील्ड में मतलब पुलिस वुलिस में हो सकते हैं, बिकॉज उन लोगों का ये सीक्वेंस रहता है ना, खुद के फिजिक पे बहुत ज़्यादा काम करना। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, नॉलेजेबल, पढ़ाई में डेफिनेटली ये मुझे नहीं लग रहा उनकी पढ़ाई 10वीं 12वीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। एक तो मिनिमम यहाँ पे ग्रेजुएशन मुझे लग रहा है, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। मतलब ये ग्रेजुएशन के ये बोल रही हूँ मैं, सिनोनिम टाइप्स बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद ही आगे पढ़ेंगे, नहीं। इवन आफ्टर 12th कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहे होंगे जहाँ पे उनके उनके फील्ड में सबसे टॉप पे रहेंगे। मतलब
सन कार्ड आया है बॉस, क्या ही बोलूँ मैं। सन कार्ड किसी के लुक्स के लिए, किसी के नेचर के लिए, किसी के करियर के लिए, इट्स वन ऑफ द मोस्ट 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 ब्यूटीफुल कार्ड। डेफिनेटली आप बहुत जलने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग भी रहा है जब आप इनसे मिलोगे, आपका सबसे पहले ऐसा व्यू रहेगा, यार कितना कितना खुद पे रुबाब झाड़ता है ये आदमी और औरत, कितनी घमंडी है ये, कितना लोगों से बात करता है, कितना लोगों से बात करती है, कितना एटीट्यूड झाड़ती है। इस काइंड का आप लोगों का मिलना हो सकता है, बट धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि ये पर्सन जानबूझ के ऐसा नहीं है। लोग उनके पीछे ऐसे ही पड़ते हैं बिकॉज उनका ऑरा उतना ज़्यादा पॉजिटिव है, उनका वाइब्स उतना ज़्यादा पॉजिटिव, खुद को फिजिकली मेंटेन करना उतना अच्छा लगता है, इसी वजह से लोग उनके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सही भी तो बात है ना गाइज। देखिए, जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, तभी लोग खींचे चले आते हैं। जब हम दूसरों को पकड़ के प्यार करना चाहते हैं ना, तब कोई नहीं आता, लोग अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। हमें खुद के लिए वो देखिए, वो पर्सन ही ऐसे है कि तुम जो करना है करो ना करो, मुझे खुद के लिए करना है बस। इस एनर्जी में वो पर्सन रहेंगे और वो उनका उनके फिजिकल अपीयरेंस एनहांस करती रहेगी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लुक्स में एक नंबर होने वाला है यार, क्या ही बोलूँ मैं। साथ ही साथ लुक्स में मुझे कहीं कहीं लोगों को लग रहे हैं, उनके थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है प्री मैच्योरिंग हेयर हो सकते हैं, ठीक है। और ये प्री मैच्योरिंग हेयर हो सकते हैं ड्यू टू दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, या नहीं तो फिर घर में सबसे बड़े होने के साथ साथ माँ पेरेंट्स ना होंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, जिसके वजह से फुल फैमिली का, मतलब भाई बहन का जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुका हो, जिसके वजह से उन्होंने अपने आप के ऊपर ज़्यादा क्या बोलना, खुद के फिजिकल अपीयरेंस पे डेफिनेटली काम करते हैं। बट ये सब छोटी छोटी चीज़ें लाइक कलर करना, डाई करना, पार्लर जाना, ये सब चीज़ें पे उतना ज़्यादा वो पैसा वेस्ट या तो फिर बर्बाद नहीं करना पसंद करते होंगे। बट डेफिनेटली घरेलू चीज़ें, DIY, योगा, वर्कआउट घर में ही, इससे खुद को मेंटेन करना। लाइक अगर समझो चब्बी, कभी आप देखोगे इनको शादी के बाद भी, अगर ये चब्बियर साइड पे आपको लगे कि आपने इनको बोला यार यू आर पुटिंग ऑन योर वेट, तो डेफिनेटली ये जिम नहीं जाएंगे। सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू रस डाल के पीना स्टार्ट करेंगे, या तो गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के, मतलब DIY, मतलब सस्ते में सस्ता बट खुद को फिट रखना, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाले ये पर्सन रहेंगे, बट खुद को फिजिकली फिट डेफिनेटली रखेंगे। टैटू डेफिनेटली मैंने आपको बोला था, टैटू मुझे शो हो रहा था, दिख रहा था, डेफिनेटली टैटूज इनकी बॉडी पे डेफिनेटली रहेंगे, पीठ पे हो सकते हैं, पैर पे हो सकते हैं, आर्म्स पे हो सकते हैं, डेफिनेटली रहेंगे, नेक पे हो सकता है इनकी टैटू। अगर लड़की है तो हिडन पार्ट पे टैटू रखना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। और मुझे लग रहा है इनका ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कभी रिलेशनशिप में कभी थे, तो उनका भी ना टैटू हो सकता है जो बाद में ये रिमूव करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट नो किसके लिए था ये मैसेज, बट हाँ ये मैसेज यहाँ पे है। उसके साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन नेचर में, नॉट ओनली नेचर, लुक्स में बहुत ज़्यादा काम दिखने वाले पर्सन, मतलब भले ही पॉजिटिव ऑरा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बट उसके साथ ही साथ एक ठंडक सी फील होगी उनको मतलब आप जब उनके सामने बैठोगे, उनको जानोगे या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा ठंडक फील करने वाली, उनके साथ कोई भी बैठेगा ना, उनको एक ठंडक सी फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा कामिंग नेचर, कामिंग पर्सनालिटी रहेगी इन आपके पर्सन। और अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो डेफिनेटली अगर लड़की है तो मुझे लग रहा है नेल पॉलिशेस लगाना, ब्लैक कलर, डार्क कलर का नेल पॉलिश लगाना उनको बहुत पसंद होगा, और कहीं ना कहीं पे वेस्टर्न आउटफिट्स में ज़्यादा रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल में रहना पसंद नहीं होगा, डेफिनेटली ट्रेडिशनल भी, बट ऐसा ट्रेडिशनल नहीं जो नॉर्मली रहता है। अगर ट्रेडिशनली साड़ी भी वेयर करेंगे राइट, तो उनका अलग सा ही रूप उसमें निखर के आएगा। मतलब पहनेंगे तो शायद जो हम लोग नॉर्मली पहनते हैं वैसे ही, बट चॉइस उनकी बहुत ही अलग सी होंगी। और अगर लड़के हैं तो अगर फॉर्मल्स में भी आपके सामने आएंगे तो टिपिकली ऐसे खुद को कैरी करेंगे जैसे कि ही इज समथिंग लाइक अ मैनेजरल पोजीशन। उनको उनका रहना सहना देख के ही लोग उनके पास ज़्यादा आकर्षित होने वाला उनका नेचर और उनका लुक हो सकता है गाइज। तो लेट मी टेक
कि उसके साथ साथ मुझे ये देखना है कि उनको क्या पसंद हो सकता है यहाँ पे और क्या ना पसंद हो सकता है। उनको क्या पसंद हो सकता है। आउच, इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं यूनिवर्स गाइस, मैं इतने सारा कार्ड्स नहीं लेना चाहती हूँ। ओवरऑल आपके पर्सन को क्या पसंद हो सकता है, व्हाट वुड बी देयर लाइक उनको बात क्लियर बातें बहुत पसंद होंगी। ओके मतलब कभी भी ना बिटिंग अराउंड द बुश बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। अगर कुछ आपको बोलना है कहना है तो क्लियर कट बात कर दो, अदरवाइज वो आपके पास टाइम बिल्कुल भी, आपको ही नहीं जो भी उनका टाइम वेस्ट करने पे तुला हुआ ना उनको वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। भाई जो भी है क्लियरली बताओ, अगर मम्मी कुछ रखना तो दफ़ा हो जाओ, ये क्लियर कट बात उनकी रहने वाली है। मुझे लग रहा है नेचर में बहुत पसंद, नेचर में जाना घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। हिल स्टेशन पे जाना, स्नोई एरिया में जाना है, लाइक यू नो अपने बोलते हैं ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश वैसे एरिया में जाना, माउंटेन्स भी जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो। ट्रैकिंग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, ट्रैकिंग पसंद हो सकती है। यू नो एनिमल्स पेट्स बहुत अच्छे लग सकते हैं उनको। घर में शायद बहुत बर्ड्स रख सकते हैं। आउल देखते मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन भी हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेल्स, मैजिक, इन सब पे बिलीव रखने वाले ये पर्सन डेफिनेटली रह सकते हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा भी लग रहा है उनको पसंद हो सकता है वो सब लोग जो स्पिरिचुअली अवेकन, स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, जिनको डेफिनेटली दुनिया के नॉलेज के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ स्पिरिचुअली ग्रो करना भी पसंद आता है। ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम पास बकवास करने वाले ये पर्सन नहीं रहेंगे, बट डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट बात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं। क्या हो सकता है उनको नापसंद, किससे उनको हो सकती है नफरत। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर माई पाइल 1। मेरी पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन को क्या नहीं पसंद हो सकता है। ओके, स्ट्रेंथ इन, आई थिंक आपके पर्सन को दो मुंह है, मतलब डुअल पर्सनालिटी बिल्कुल भी पर्सन नहीं आएगी। मतलब जैसे आप हो वैसे ही आपने उनके सामने रहना है। ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद आ सकती है आपको डेफिनेटली। अगर आपने ऐसा शो किया, अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल थिंग, तो डायरेक्टली आपने उनको बोलना है कि मेरे से नहीं हो रहा है। बट गलती से अगर आपने कुछ किया एंड यू प्रिटेंड टू कि नहीं मुझसे होगा, आई कैन डू इट, एंड उनको पता है कि यू विल नॉट बी एबल टू, तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी। मतलब इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे जिनको ओवर कॉन्फिडेंट है, जिनको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको नहीं जम रहा है तो डेफिनेटली ही और शी विल अप्रिशिएट कि यू गो अहेड एंड कन्फेस कि यार आई नीड हेल्प और कैन वी वर्क टुगेदर, ऐसा उनको पसंद आएगा। बट उनको ईगो करने वाले, ओवर कॉन्फिडेंट लोग, मैनिपुलेटिव लोग, बहुत ज़्यादा दो मुँहे लोग, आगे एक मतलब सामने एक और पीछे अलग से लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। एनिमल्स को डिसहेट करने वाले लोग उनको पसंद नहीं आएंगे। आई थिंक ये पर्सन, मुझे पता नहीं 80% लोगों के लिए वेजिटेरियन हो सकते हैं। तो जो एनिमल्स को हेट करते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन है उनको ये पर्सन थोड़ा डिसलाइक कर सकते हैं, जिससे आपको शायद प्रॉब्लम होगा बिकॉज यू कुड बी नॉन वेजिटेरियन और आपके पर्सन वेजिटेरियन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यू विल हैव टू इनिशियली यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर हैबिट ऑफ chicken and all for your person, could be okay, but then I don't think you will be minding it because मुझे लग रहा है कि आप happily वो करोगे आपके person के लिए। because बाकी रेस्ट देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि person is quite good। तो ये एक उनका जो डिसलाइक है I think you will be able to handle। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि उनका और आपका कनेक्शन कैसे होने वाला है। मतलब आप लोगों का शादी के बाद, शादी के पहले कैसे हो सकती है आप दोनों के संबंध, आपका फ्रेंडशिप, आपका कनेक्शन, वो देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। तो मैं पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, जिनका भी नेम इनिशियल पाइल 1 में आया है, आज कैसे हो सकता है उनकी शादी का या उनका कनेक्ट। 1 2 ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं।
यहाँ पे और 2 कार्ड्स है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसे लग रहा है आपका कनेक्ट उनको कंप्लीटली सेटिस्फाई, आप दोनों को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने वाला कनेक्शन रहने वाला है गाइस। या व्हाट आई फील इज गाइस कि आप दोनों का कनेक्ट ऐसे रहने वाला है कि जैसे ही आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे, राइट, एक तो सबसे पहले आपके पर्सन किसी पे ट्रस्ट नहीं रखते थे या नहीं रखेंगे, बट जब से आप उनके लाइफ में जाओगे, राइट, दिस पर्सन भले ही वो 7 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो, दे विल टर्न इनटू दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। मतलब डेफिनेटली एक तो वो अथॉरिटिव पोजीशन पे है, जैसे मैं आपको पहले ही बोला, एक तो वो है अथॉरिटिव पोजीशन पे, उसके साथ साथ वो इमोशनली ग्रो करेंगे आपके साथ। मतलब आप ये आपको सिखाएंगे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखना है, बट आप इनको सिखाओगे कि ट्रस्ट नहीं रखना है, बट व्हेन वी आर इनटू सम इमोशनल कनेक्ट तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ जाता है। मतलब योर पर्सन विल फील फाइंड यू दैट ट्रस्ट वर्दी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत ही इनका बिल्ड होते रहेगा जैसे जैसे आपका फ्रेंडशिप ग्रो होगा। मुझे नहीं लगता पहले के 7 हफ्ते आपके पर्सन आपको कुछ भी पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिवली बातें करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो ये ऐसे ही रहेंगे एकदम खड़ूस से, बहुत ज़्यादा आपको कट्टर ऐसे लगने वाला कि नहीं यार ये बंदे में इंसानियत है ही नहीं, इस बंदे में दिल नाम का चीज़ ही नहीं है, ऐसे आपके पर्सन पहले रहेंगे। पर धीरे धीरे देखिए 5 + 2 = 7 और यहाँ पे 7 कहीं ना कहीं में डाउन द लाइन 7 मंथ्स और 7 वीक्स मुझे मेजरली लग रहा है, बट देन कहीं ना कहीं पे 7 वीक्स के बाद यू बोथ, शायद ऐसा आप, मुझे लग रहा है आपको ऑफिस के या बिजनेस के रूट पे ज़्यादा मिल सकते हैं ये पर्सन, या तो अगर आपका रिश्ता भी आपके फैमिली में, बिकॉज यहाँ पे ये देखते हुए कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली यू विल मीट दिस पर्सन समवेयर इन योर करियर लाइन, योर बिजनेस लाइन। ऐसा हो सकता है, या तो समझो आप कहीं डाइवोर्स के लिए जा आ रहे हो, सम उस टाइम पे आपका इस पर्सन से कनेक्ट या मिलना हो सकता है, जहाँ पे आप अपने पहले रिलेशनशिप को ख़त्म करके मूव ऑन करने वाले हो। उस टाइम पे ये पर्सन जब आपको मिलेंगे, रे, तब ये मिलना कैसा रहेगा, आप इनको हेट करोगे, ये आपको सोचेंगे कि यार ये इमोशनल फूल है, इनको क्या ऐसे आपका मिलना होगा। तब आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं इतना स्ट्रॉन्ग फील करोगे जितना जैसे आप लोग टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे तब आप फील करोगे। और जब वो आप फीलिंग जब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, वो इसीलिए होगी क्योंकि इनका नेगेटिव पॉइंट जो है वो आप कवर अप करोगे, और आपका ओवर इमोशनल केयर जो है ये आपको चेंज करवाएंगे। मतलब यू बोथ विल बैलेंस ईच अदर्स ट्रेड्स, ऐसे रहेगा। और आपका फ्रेंडशिप 7 से लेके मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे 9 वीक्स तक ये मुझे लगता है कि आपकी शादी का ही बहुत जल्दी बातें उसके बाद हो सकती है। मतलब ये पर्सन ना टाइम पास करने वाले से नहीं रहेंगे। He or she understands कि right, you are the one who is giving him or her the emotional stability, तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपसे वो बातें शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, देन 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट मीन सबसे पहले तो आपके पर्सन, आप जब उनके सामने आजू बाजू रहोगे ना, एक कंप्लीशन फील करेंगे, और जैसे ही आप उनकी नज़र से ओझल हो जाओगे ना, उनको एक इनकम्प्लीशन सा फील होती रहेगा। तो उसके वजह से ना योर पर्सन विल सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्यों मुझसे ऐसे हो रहा है, वाई आई फील, जब वो मेरे साथ रहता है तब एक कंप्लीशन क्यों फील होता है, और जब वो चले जाते हैं तो इनकम्प्लीट क्यों फील होता है। ये कश्मकश में रहेंगे। उसके बाद जब उनको आंसर मिलेगा एंड दैट इज़ लव, कि योर पर्सन इज़ इन लव विथ यू, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे ये बातें शेयर करेंगे, और सिर्फ शेयर ही नहीं करेंगे, तभी आपके लाइफ में आपके एक कमिटमेंट, एक शादी का प्रपोजल वो आपके लाइफ में आपके लिए लाएंगे। फिर आपका डाइवोर्स केस चालू हो या ख़त्म हो रहा हो, जो भी हो, मुझे नहीं लगता वो रुकेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के एंड में है,
नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन रुकेगा नहीं, और एंड ऑफ द कार्ड है ये। तो डेफिनेटली ये पर्सन रुकेगा नहीं, जैसे ही उनको पता चलेगा कि नहीं, यू आर द वन हु जेन्युइनली मेक्स हिम और हर कंप्लीट, नहीं, वो आपसे डायरेक्टली शेयर करेंगे, कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे। जैसे उनको पसंद नहीं है चीज़ें हिडन रखना, आएंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे आपसे। अगर आपने बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे इससे बाहर आना है, डिवोर्स से बाहर आना है, उसके बाद शादी करेंगे, डेफिनेटली ही और शी विल वेट, बट डेफिनेटली कमिटमेंट आपको तभी मिलेगी, उसके बाद ही लाइक एन वॉरियर ही आपके पीछे रहेंगे, ऐसा नेचर आपके पर्सन का रहने वाला है, ऐसा बॉन्ड आपका रहने वाला है। तो वेरी 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 प्रिटी पाइल, माई पाइल वन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं मुझे कमेंट में बताना, आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं वो भी बताना। अभी आगे देखेंगे, और अभी तक अच्छा लग रहा है वीडियो तो गाइस प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी देखेंगे व्हाई योर पर्सन विल चूज यू एज द लाइफ पार्टनर। वो आपसे ही क्यों, आपको ही अपने पार्टनर के रूप में देखना पसंद करेंगे, क्यों वो आपसे प्यार करेंगे, वो हम थोड़ी मैसेजेस में देखेंगे। You compliment me, ओके, वो वाई आई लव यू बिकॉज यू कॉम्प्लीमेंट मी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो, यू आर लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, इसीलिए आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे। शायद उनकी लाइफ में अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था राइट, उन्होंने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे फैमिलीज में झगड़े इश्यूज बहुत हुए हैं, तो ये आपको बोल रहे हैं कि यू कॉम्प्लीमेंट देम, इसीलिए ही और शी वुड लव टू मैरी यू। यू कैन लिसन टू मी, यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। मुझे लग रहा है यू विल बी हैविंग दैट पेशेंस, कि आप उनकी सुनते होंगे, आप उनका, आप में वो एक हैबिट है लाइक लोगों को टाइम देना, लोगों से एक अच्छे से कम्युनिकेट करना, लोगों का दुख दर्द समझना, ये आप उनका नेचर, आपका नेचर उनको बहुत पसंद आएगा। आई सेंस इट। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। डेफिनेटली आपको ये हीलर के तौर पे देखते हैं, आपको ये ऐसे फील उनको होता है कि अगर शादी, मतलब अगर शादी करनी है तो ऐसे पर्सन से करनी है जो लिटरली पेन बढ़ाए नहीं, जो पेन कम कर पाए, जो अपना दुख दर्द समझ पाए। और डेफिनेटली अ पर्सन फील्स दैट यू आर एबल टू टेक अवे द पेन दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम। वेरी 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 ब्यूटिफुल मैसेजेस। और मैं चाहती हूँ यूनिवर्स दो, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आप डेफिनेटली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करोगे, जिसकी वजह से उनको लगता है कि शादी में शायद रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, और विदाउट रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट ट्रस्ट, शादी क्या प्यार भी किसी काम का नहीं है। तो डेफिनेटली वाई अ पर्सन फील्स ही और शी शुड मैरी यू बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट दैट यू शो टूवर्ड्स योर पर्सन। और ऐसा ही रहना चाहिए गाइज, बिकॉज किसी भी शादी का नींव होता है एक रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट, उसके बिना कोई भी लव, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी फ्रेंडशिप तक काम नहीं आती। यहाँ पे You bring a smile to my face every morning। So definitely सबसे पहले तो ये किसी से बात नहीं करते होंगे, बट जब से आप इनके लाइफ में जाओगे, जब से आप इनसे बातें करोगे, आई एम श्योर आपको हैबिट होगी कि सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करना। और डेफिनेटली अगर ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है तो क्यों नहीं आप विश करोगे। तो डेफिनेटली यू हैव अ हैबिट कि रात को कितना भी झगड़ा हुआ हो, कितना भी लेट हुआ हो, या कुछ भी स्ट्रेस हुआ हो, येट यू विल हैव अ हैबिट ऑफ इनिशिएटिंग अ हैप्पी मॉर्निंग। तो शायद उनको वो बहुत पसंद आता होगा, और इसी वजह से उनको ऐसा लगता हो अगर पार्टनर हो तो ऐसे होना चाहिए जो पुराना जो भी इशू है वो सुबह हो के किरकिर ना करे, हैप्पीली एक नई शुरुआत करे। ऐसे आपकी आदतें हो सकती है जो उनको बहुत पसंद है। यूनिवर्स गिव मी मोर 3 कार्ड्स। वी कैन चैट फॉर एवर। डेफिनेटली आपकी कन्वर्सेशन उनको बहुत पसंद है। मतलब अगर आप लोग दूर भी रहोगे ना, मतलब बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली आपके चैट्स बहुत ज़्यादा आपको पसंद, चैट्स आपको करते रहेंगे। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं फील करेंगे कि आप उनके कॉन्टेक्ट में नहीं हो। डेफिनेटली बहुत चैटिंग आपसे करना बहुत पसंद करेंगे धीरे धीरे आपके पर्सन। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट्स आप
आपके साथ स्पेंड करना पसंद होता होगा इनको। आई डोंट सी कि शादी के पहले, बट देन ये शादी के पहले भी अगर थोड़े बहुत मोमेंट्स आए आप लोगों के लाइफ में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की, तो डेफिनेटली योर पर्सन विल नॉट disrespect it. He or she might feel those are the moments which have literally enlightened the relationship more. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे उन चीज़ों का भी और मिस भी करेंगे। कभी भी नोक झोंक भी हो जाए अगर आप भी उनसे दूर जाने की बात करो तो डेफिनेटली वो दूर जा नहीं पाएंगे, बिकॉज ही और शी विल फील वेरी गुड फिजिकल केमिस्ट्री विद इन यू बोथ। holding your hands while watching a movie is just awesome. वो आपसे प्यार इसीलिए करते हैं बिकॉज यू आर द पर्सन जिनको ना मूवी देखना कम और उनके ऊपर कुछ तो ये करना बहुत, मतलब आपका ध्यान मूवी तो कभी तो रहेगा नहीं। आई पर्सनली फील यहाँ पे कि मूवी तो सिर्फ नाम के लिए हो गया आपके लिए। आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता होगा उनको उनको थोड़ा सा इरिटेट करना, उनके पास उनको कुछ तो मस्ती वगैरह करना, तो ये उनको बहुत पसंद आता होगा। बट बताएंगे नहीं आपको, आप ऐसे दिखाएंगे कि चलो आई एम वेरी सीरियस वॉचिंग मूवी, बट नहीं, बहुत पसंद आएगा उनको वो सब चीज़ें आपकी। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आई। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे धीरे धीरे आपके पर्सन आपसे, और उनको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यार का पर्सन उनके लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना कोई हो सकता है जो उनके नेगेटिव ट्रेड्स को लेके उनको कंप्लीट करे। मतलब आप दोनों एक दूसरे के पूरक तो हो ही हो, बट उसके साथ साथ आप उनको उतना टाइम दोगे, उतना वैल्यू करोगे, उतना रिस्पेक्ट करोगे, आप उनके हर एक दुख दर्द को समझने की कोशिश करोगे, ताकत रखोगे जो उनको बहुत पसंद आएगा। आप हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच से नया स्टार्ट करने की ताकत रखते हो जो उनको बहुत पसंद आएगा। कितना भी आप रूड हो, कितना भी उन्होंने आपसे रूडली बात किया, कुछ भी किया हो, बट हमेशा आपका कन्वर्सेशन एक पॉजिटिव उनको अप्रोच देता रहेगा। आपसे बात करना मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इट वुड बी लाइक कितना भी स्ट्रेस रहो, कितना भी झगड़ा भी हो, उसके बावजूद भी अगर जब वो आपसे बात करेंगे, यू वुड नेवर हैव दैट ईगो एटीट्यूड। यू वुड ऑलवेज बी लाइक हाँ बाबा बोलो, आई एम देयर। योर अवेबिलिटी विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय दिस पर्सन इन योर मैरिज, और उसके साथ साथ इन योर फ्रेंडशिप टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके साथ साथ फिजिकली जितना भी आपका फिजिकल जो आपका बॉन्ड रहेगा, वो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फील करेंगे उस बॉन्ड की वजह से आपके साथ, ठीक है। और डेफिनेटली मूवी पे जाना, शॉपिंग वॉपिंग में करना, जो आपके नटखटपन है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बट हाल ही बताएंगे नहीं आपको। ये सब उनके मन की बातें हैं जिसकी वजह से आपके होने वाले स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। फाइन, तो ये था मेरा पाइल 1 का रीडिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि ऐसे में और इंटरेस्टिंग से वीडियोस बनाऊं, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और मैं मिलती हूँ आपको पाइल 2 में, जो है मेरा प्रिंसेस कार्ड। बाय बाय। सो येस गाइज, लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2, जो है ये प्रिंसेस कार्ड, एक 1 नंबर कार्ड, विच जिन्होंने भी इंटेटिवली, सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ मैं दोनों का, जो भी मेरे बच्चे लोग इनिशियल देख के आए हैं उनका भी, और उन्हीं लोग और उन सारे मेरे व्यूवर्स का भी जो ये कार्ड इंटेटिवली पुल करके यहाँ पे आए हैं। ओके, आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ से इस कार्ड को देखते हुए मिल रहा है वो ये है कि ये कार्ड उन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा जो अपने लाइफ के नए पड़ाव पे अग्रसर हो चुके हैं। मतलब स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इन द सेंस अभी आप पास आउट हो गए हो या होने वाले हो या तो पढ़ रहे हो, नहीं तो आपका पढ़ाई हो चुका है, आप एक जस्ट यू हैव बीन इनटू सम अभी 1-2 साल ही हुआ है जहाँ पे आपको आपका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा अचीव होने आ रहा है। मतलब नॉट ज़्यादा एज के यहाँ पे व्यूवर्स नहीं हैं जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है। एक तो ऐसे हो सकता है, या तो अगर आपके एज ज़्यादा है बट देन कहीं ना कहीं पे आपका शादी डिले हो चुका है, या तो आपका करियर डिले हो चुका है, आप अभी तक खुद को एक एक इमेच्योर्ड एनर्जी में फील करते हो। मतलब ना करियर सेटल्ड हो रहा है, ना शादी सेटल्ड हो रही है, ना फाइनेंशियली चीज़ें सेटल हो रही है, वैसे लोगों ने मेरा कार्ड ये सिलेक्ट किया है। बट यूनिवर्स हैज़ टू से यू कि आप खुद को जितना वीक समझ रहे हो, येस डेफिनेटली यू आर डेलिकेट डार्लिंग, बट you are not weak, okay? You have your own sword with you and you are your own princess as well as knight। मतलब जमाना आपको देख रहा है एक
एक अबला नारी या तो एक छोटा बच्चा, मतलब अगर लड़का हो तो, बट देन यू नो व्हाट पोटेंशियल यू हैव एंड यू आर प्रिपेयरिंग टू जस्ट बकल अप विथ इट। मतलब कुछ भी हो, आपने ये ठाना है कि मैं मेरी लाइफ मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से, नए से स्टार्ट करने वाली हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ये कार्ड मेरे उन व्यूवर्स ने सिलेक्ट किया होगा। ओके, सो लेट अस सी कि क्या है आपके पर्सन का, या कौन है आपके पर्सन, क्या है उनका नेचर, क्या है उनकी फिजिकल अपीयरेंस, कैसे दिखने वाले हैं वो, क्या उनको पसंद आने वाला है, क्या उनको पसंद नहीं आने वाला है, आपके साथ उनका कनेक्शन कैसे रहने वाला है, और उसके साथ साथ ही देखेंगे कि आपको वो क्यों पसंद करेंगे, आपसे शादी करने में क्यों उनको दिलचस्पी होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इन कार्ड से देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का बेसिक नेचर कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर माय पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, या जिनका भी नेम इनिशियल पाइल 1 में आया, पाइल 2 में आया है, आई एम सॉरी, ओके, यूनिवर्स जिनका भी ग्रुप पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, या जिनका भी नेम इनिशियल पाइल 2 में आया है, उन व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसे रहेगा, उनके लिए मुझे 3 कार्ड दे दीजिए। ठीक है, ओके, जर्नी, ओके, ओके, द डोर टू रोमांस, वाओ वाओ, ओह माय गॉडनेस, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सो लेट मी टेल यू 20% ऑफ मेरे व्यूवर्स के, ओके, इस पर्सन के साथ एक सोल जर्नी चालू है। ओके, मेरे व्यूवर इस पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हैं, इन 20% लोगों के लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है 17 to 18 मंथ्स में आपके, ये स्पेसिफिक मैं लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो हर मैसेज हर एक से रेजोनेट नहीं होना है, जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वही आपने रखना है। तो मेरे 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के, आप जिसका वेट कर रहे हो, वो आपके साथ अप्रोच करेंगे विद इन नेक्स्ट 17 to 8 मंथ्स। ठीक है, और या आप जानते हो आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ को। तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट द नेचर ऑफ योर पर्सन। योर पर्सन, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, लॉयल, रिस्पेक्टेड, स्पिरिचुअल, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आइडल किस्म के पर्सन होंगे। मतलब लोग उनको सराहते होंगे, लोग उनको उनका एग्जाम्पल दे के अपने बच्चों को बताते होंगे कि देखो अगर तुम्हें बनना है तो ऐसे बनो, देखो उन्होंने कैसे किया। ओके, बिकॉज योर पर्सन, उनका बचपन से ही शायद उन्होंने लाइफ में बहुत चीज़ें खोई हो बचपन में ही, और उसी के साथ साथ खोने के बावजूद भी उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। ओके, ऐसा उनका नेचर हो सकता है जहाँ पे उनको बातें कम और एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा काम करने पे वर्कोहॉलिक होंगे ये पर्सन। अभी कौन से काम कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है PWD में, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा भी लग रहा है रोड्स एंड ट्रैफिक्स में हो सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के चांसेस बहुत है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि लॉ ऑर्डर्स में हो सकते हैं, पुलिस या प्रिजनर्स, मतलब उस फील्ड्स में, उस लाइन में हो सकते हैं, जेलर काइंड, ऐसे बॉडी बिल्डिंग का शौक, बॉडी बिल्डर, परफेक्ट बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में काम कर सकते हैं, जज, लॉयर, मतलब वकील, लाइक ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। कंसल्टेंट हो सकते हैं शादी के या डिवोर्स के, ऐसे कंसल्टेंट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं,
मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के यहाँ पे मुझे बहुत बड़े फार्म लग रहे हैं, फार्म्स हो सकते हैं घर में, पुराने फैमिली के, मतलब फैमिलीज की खेती वगैरह हो सकती है, और मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि पता नहीं, किसी किसी का तो मुझे बहुत बड़े बंगले लग रहे हैं जहाँ पे आपकी शादी के बाद आप जाओगे, डायरेक्टली आपकी एंट्री एक बड़े से बंगलों में हो सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है। बट ये जो भी मैं बोल रही हूँ, राइट, जो बंगला मैंने अभी बोला वो डेफिनेटली इनके माँ बाबा ने बनाया हुआ नहीं होगा, इन्होंने खुद ने कमा के, मतलब खुद के मेहनत से, स्मार्ट वर्क से अर्न किए हुए पैसों से ये घर उन्होंने बनाया होगा। ओके, और कहीं कहीं पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये आपकी पहली शादी हो सकती है बट उनकी सेकेंड मैरिज हो सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, कई कई लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे एज गैप भी मुझे दिख रहा है, बहुत एज गैप मुझे दिख रहा है। 12 से लेके 15 साल तक का एज गैप है थोड़े लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए 4 से लेके 6 साल का गैप भी यहाँ पे हो सकता है। उनका नेचर कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ, वर्कaholic, मतलब कभी भी काम, उनका लाइक काम भी ऐसा होगा 24/7, वो या वो ड्यूटी पे, काम पे एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि काम पे ही रहेंगे, घर पे कहाँ टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने उनके मुझे लगता है यहाँ पे माँ बाप नहीं होंगे, बट देन भाई बहन हो सकते हैं, अपने भाई बहन, अपने हस्बैंड वाइफ, इनकी अगर जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है ना, तो उनके लिए ये 24/7 भी अवेलेबल हो सकते हैं, ऐसे पर्सन आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अभी ये कैसे पॉसिबल है, ड्यूटी पे भी रहेंगे 24/7 और यहाँ पे भी कैसे? यस गाइस, यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे जहाँ पे आपके पर्सन काम करते हो, जहाँ पे उनका जॉब प्रोफाइल हो, एक तो ऐसे हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होता हो, या तो फील्ड वर्क पे ज़्यादा रहते हो, या तो उनको लीव्स आसानी से मिलती हो, मतलब किसी के नीचे गुलामशाही टाइप्स उनका काम नहीं रहेगा, खुद के मालिक खुद रहेंगे, खुद के पैसे के मालिक खुद रहेंगे। सरकारी नौकरी हो तो जवाब ही तो पूछो भी नहीं, बट देन सरकारी नौकरी नहीं हो, बिजनेस हो, प्राइवेट सर्वेंट, सर्वेंट तो यहाँ पे वो नहीं है, किसी भी एंगल से वो प्राइवेट सर्वेंट, मतलब किसी के अंदर ये मुझे नहीं दिख रहा है पर्सन, उसका उनका खुद का एक स्टेबल बिजनेस हो सकता है, या तो अदरवाइज गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, बट देन खुद के मालिक होंगे, किसी के नीचे झुकने वाले, किसी के लिए पैसों के लिए किसी के साथ झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं। ओके, और यही वो आपको सिखाएंगे कि लाइफ में इमोशनली लो रहो, चलेगा, कोई तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, बट फाइनेंशियली लो नहीं रहना है, बिकॉज उनका ऐसे मानना रहेगा कि लोग प्यार को नहीं समझते, लोग पैसों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो भी फाइनेंशियली परफेक्ट, इमोशनली वल्नरेबल हम लोग समझ सकते हैं, फैमिली हैंडल कर सकती है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पे लोगों के सामने झुकना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। उनको ऐसा रहेगा कि नहीं, अगर तुम्हें बाहर प्रेजेंट होना है तो यू शुड बी दी बेस्ट। ओके, और शायद इन दोनों में ही, आप में और उनमें, इसी चीज से थोड़ा सा मैं ये नहीं बोल रही झगड़े हो सकते हैं, बट आपको उनकी ये बात नहीं जमेगी और उनको आपकी ये बात नहीं जमेगी। आप ऐसे पर्सन हो कि यू विल प्रेफर टू स्टे अलोन, यू विल प्रेफर टू स्टे साइलेंट, यू विल प्रेफर टू टेक टाइम, एक स्टेप पीछे आके स्टडी करके आप आगे जाना पसंद करोगे, बट आपके पर्सन ऐसे नहीं है। उनका ऐसे बोलना होगा, अगर तुम्हें एक्शन लेनी है तो एक्शन लेने से पहले यू शुड बी प्रिपेयर्ड, उसके बाद ही एक्शन लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि एक एक्शन लो, उसके बाद गैप लो, उसके बाद वापस नेक्स्ट एक्शन, नहीं, मतलब योर पर्सन विल बी कंप्लीटली लाइक प्लान करके, स्ट्रैटेजी करके चलने वाला इंसान, आपके जैसे धीरे धीरे संभल संभल के डिसीजन लेना नहीं होगा उनको। आप दोनों में ये थोड़ी चीज़ें अलग हो सकती है, बट देन इट विल कॉम्प्लीमेंट यू बोथ, बिकॉज आपका ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा स्पेस लेना, टाइम लेना, कंजर्वेटिव होना, उसके बाद डिसीजन लेना, ये जो कहीं ना कहीं आपको ये करता है ना, आपको लो फील करवाता है, या आपको इससे कुछ नेगेटिविटी आप में आती है, वो हैंडल करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रही है। और इस पर्सन का ये नेचर कि
एकदम सिस्टमैटिकली चीज़ें करना। आप इनके लाइफ में जाओगे इसी वजह से कि यूनिवर्स उनको ये बताना चाहती कि हर चीज़ प्लान नहीं होती। हर चीज़ जैसे तुम प्लान करोगे वैसे ही नहीं होती। कोई चीज़ें इमोशनली लेनी पड़ती है डिसीजन में, इसीलिए यूनिवर्स आपको इनके लाइफ में भेजिए और इनको आपके लाइफ में भेजिए, बिकॉज इट्स अ सोल जर्नी। तो आप दोनों का सोल एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए ही आप दोनों मिलने वाले हो, या तो उन लोगों के लिए 20% मिल चुके हो। ठीक है, आपको पता होगा मैं किस किस की बात कर रही हूँ। तो प्लीज कमेंट करना अगर आप ही आते हो उसमें। कैसे है आपके पर्सन दिखने में? यूनिवर्स पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ओके, लेट मी सी कि क्या है उनके पर्सन के लुक्स। यहाँ पे बहुत कार्ड आए हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक, टॉवर। ये नीचे हुए कार्ड्स मैं नहीं ले रही गाइस, ठीक है, ठीक है। एंड द एंड ऑफ द है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शायद आपके पर्सन के लाइफ में ना ऐसी चीज़ें हो की गई है जिसकी वजह से ना उन्होंने अपना हार्ट कंसर्व कर लिया है। किसी को अपने दिल का ताला वो नहीं देना चाहते। नेचर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मैं देख रही हूँ, नीचे आया है द टेम्परेंस एंड दी हाई प्रिस्ट्रेस। तो ये पर्सन के लाइफ में पास्ट में शायद कभी ऐसे रिलेशन आके गए होंगे जिन्होंने उनको कम्प्लीटली शैटर्ड किया था लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने ये सीख लिया है कि इंसान पैसों मतलब प्यार भी पैसों से ही मिलता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही आपको लोग प्यार करेंगे या तो ही आपसे शादी करेंगे, अदरवाइज शादी आपसे करेंगे नहीं। ऐसे यहाँ पे हो सकता है तो इसकी वजह से मुझे पहले शायद मैंने ये बोला होगा कि इनकी सेकेंड हो सकती है पर आपकी पहली शादी हो सकती है। तो इसके बाद इस पर्सन ने खुद को ऐसे स्ट्रॉन्ग कड़क जैसे बनाया है, जिसके लिए इस पर्सन को ना इमोशनली मतलब डेफिनेटली इमोशंस है इस पर्सन में, ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है, बट वो इमोशंस उन्होंने बांध के रख दी है। नहीं चाहते कि कोई भी एरा वैरा आके उस तक पहुंचे, बिल्कुल भी नहीं। ये चाबी उन्हीं को देंगे इस हार्ट का जो डिजर्विंग हो। और मुझे जहाँ तक पता है आप दोनों जब मिलोगे ना तो आप अपनी तलवार लेके खड़े रहने वाले हो और ये पर्सन अपना ये कलीजा लॉक करके रहने वाले, जिसके वजह से आप दोनों को स्टार्टिंग में एक दूसरे को पहचान पाना, एक दूसरे से घुल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आप रहोगे आपके साइलेंट मोड में, आपके वॉरियर काइंड के एनर्जी में, खुद के लाइफ में क्या लेना है स्टेप, कैसा लेना है स्टेप, क्या करना है आगे, ये आप सोच रहे होंगे। उसके साथ साथ ये पर्सन रहेंगे कि मुझे सबसे डिस्टेंस बना के रखना है, मुझे किसी के पास नहीं, अगर जिसको मेरी ज़रूरत है वो मेरे पास आएगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊँगा। और आप रहोगे कि मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद के लिए करना है। तो इसके लिए आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है 6 महीने तक का स्टार्टिंग में गैप हो सकता है, या तो आप लोग एक दूसरे से बात करने के बाद, एक फ्रेंडशिप क्रिएट होने के बाद मुझे लग रहा है कि कोई तो यहाँ पे कन्फेस करेगा। आप ही कर सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो आफ्टर 6 मंथ्स की यू लाइक हिम और हर। एंड उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको फील हो सकता है, एक कट ऑफ यहाँ पे आपको फील हो सकता है ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद चीज़ें वापस नॉर्मल मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। अभी लुक्स कैसे होंगे पर्सन के? आपके होने वाले हस्बैंड, आपके होने वाले वाइफ, आपके होने वाले स्पाउस, उनका लुक्स यहाँ पे मुझे, अगर लड़की है थोड़ा सा आपसे एज में ज़्यादा हो सकती है, ओके, थोड़ी सी थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ थोड़ी सी वीटिश कलर की लेडी यहाँ पे मुझे दिख रही है। वीटिश कलर की लेडी, लाइट ब्राउन कलर के बाल, थोड़े से ग्रेश काइंड के बाल, मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि प्री मैच्योर हेयर नहीं, ग्रेश कलर की वो बोलते हैं ना पेपर, क्या पेपर एंड सॉल्ट ऐसा कुछ करते हैं ना बालों के लिए कुछ लोग। हाल ही बीच में मैंने सुना था ये, आई डोंट नो, मुझे ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, बट इन सुना है, मैंने देखा भी है। वैसे किस्म के बाल रखना बहुत पसंद करती होंगी, कलर के बाल रखना बहुत पसंद करती होंगी, ऊपर एक कलर स्प्लिट एंड्स पे दूसरे कलर, ऐसे मतलब कलर से खेलना उनको बालों पे बहुत पसंद होगा। बालों पे
एसेसरीज लगाना बहुत पसंद होगा, मतलब प्लेन बाल रखेंगे ही नहीं, कभी हेयर बैंड, कभी क्लिप, कभी फ्लावर, कभी क्राउन, कभी ये कभी वो, हमेशा आपको दिखने में दिखेगा मतलब उनको देखने के पहले उनके सर पे ही नजर जाएगी, ऐसा कुछ करना उनको बहुत पसंद होगा। उसके साथ साथ अगर लड़के लड़के मतलब मेरी लड़कियां जो व्यूवर्स हैं अपने हस्बैंड के लिए जो देख रही है, तो आपके हस्बैंड थोड़े से फेयर स्टोन में हो सकते हैं, आपसे थोड़े से फेयर स्टोन में हो सकते हैं, डेफिनेटली थोड़ा शॉर्टर एज में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, पर लड़की अगर हो तो लड़की टॉलर हो सकती है, यहाँ पे डिफरेंसेस हाइट के भी रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे वाइट कलर, लड़का हो या लड़की हो, वाइट कलर बहुत फेवरेट होगा। सन ग्लासेस पहनना बहुत फेवरेट होगा दोनों को भी। सन ग्लासेस पहनना, लड़की हो तो आई लैशेज लगाना, मस्कारा लगाना, आई शेड्स लगाना, मेकअप करना लिटरली बहुत पसंद होगा। लड़के हैं तो डेफिनेटली पैसों के मामले में शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग, यू नो इन्वेस्टमेंट, पॉलिसीज, एलआईसीज, इंश्योरेंस, इन सब में, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में पैसों का इन्वेस्टमेंट करते रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब मुझे लगता है काम भी वैसा ही कुछ करते होंगे, बट अगर काम भी ना किया वैसे करे, येट उनको ये सब चीज़ों में दिलचस्पी होगी। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसे भी लग रहा है अगर अब मैं उनको अगर मैं उनका फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर आपको बोलूँ, तो मुझे लग रहा है उनको ना हमें एक 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 मतलब एक छोटा सा ये होता होगा, लेकिन क्या बोलते हैं वो, फीट नहीं बोलते यार, मतलब अचानक से थोड़ा वीकनेस हो सकती है पर्सन को। मतलब आई थिंक ये वैसे जब आप उनसे मिलोगे तो आप उनको ऐसा फील करोगे कि उनको मतलब चक्कर थोड़े बहुत उनको बहुत जल्दी से आते होंगे, थोड़े बीपी इश्यूज जब आपसे वो मिलेंगे या आप उनसे जब मिलोगे, तब आप उनको फील करोगे कि योर फ्यूचर स्पाउस हैज सम काइंड ऑफ अ वीकनेस इन देयर बॉडी, ये आपको उनका फील हो सकता है। मतलब फिजिकली मतलब मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली भले स्ट्रांग दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं पे अंदर से शैटर्ड ऐसे आपको दिखेंगे, बिकॉज उनका वीकनेस, उनकी एंजाइटी, भले वो दिखाएंगे नहीं, मेकअप वेकअप में छिपा के रखेंगे, बट देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, उनका बीपी लो हो सकता है। लो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, उनका बीपी लो हो सकता है, उनमें उनको ब्लड हेमोग्लोबिन उनका लो हो सकता है, आपको पता चलेगा वो जब आप उनसे मिलोगे। या तो उनका ये क्या बोलते हैं, शुगर लेवल लो हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको उनको मिलने के बाद आप समझ पाओगे कि देयर इज समथिंग जो उनको थोड़ा सा अलग बना रहा है, थोड़ा सा वीक बना रहा है, और जिसके चलते मुझे लग रहा है यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्सन मोर, मतलब प्यार से भी पहले आप उनकी तबीयत के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन का ऑक्यूपेशन तो मैंने बता दिया है गाइज, उनका फिजिकल अपीयरेंस भी मैंने बता दिया है, बट कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसे भी लग रहा है आपके पर्सन को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, जैसे रेसिंग, वो सब देखना बहुत पसंद होगा, पैसों के बारे में डील करना बहुत पसंद होगा इनको। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे गाइस कि कैसे रहने वाला है आपका और उनका कनेक्शन। यहाँ तक आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, राइट। अभी नेक्स्ट सबसे पहले देखेंगे कि उनको पसंद क्या होगा, व्हाट ही और शी वुड बी लाइकिंग, उनको क्या सबसे ज़्यादा पसंद होगा, उनको क्या अच्छा लग रहा होगा। यूनिवर्स जिन्होंने भी फाइल 2 सिलेक्ट किया है या जिनका भी नेम इनिशियल फाइल 2 में है, उनके फ्यूचर स्पाउस को उनके फ्यूचर स्पाउस को क्या पसंद होगा, व्हाट वुड बी हिज और हर लाइक। क्लियर बात करना, वापस इस पर्सन को भी आपसे क्लियर बात करना बहुत, और आप ही से, कोई भी हो उनको कम्युनिकेशन करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन अच्छा लगता होगा। बटिंग अराउंड द बुश बिल्कुल भी पसंद नहीं होता होगा पर्सन को। स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं ये पर्सन, जहाँ कहीं पे भी काम करते हो डेफिनेटली अथॉरिटी पोजीशन पे रहेंगे ये पर्सन। उनको कहीं पे घूमना फिरना, आउट ऑफ टाउन जाना, ट्रैकिंग स्पॉट्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी। खुद को एक ऐसे शो करते होंगे जैसे कि
इमोशनल किसी की पड़ी नहीं होंगी, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे खुद को भी पता होगा कि ही और शी इज इमोशनली कंसर्न टूवर्ड्स अ पीपल, बिकॉज अगर ये एनिमल्स और पेट से इतना लगाव करते हैं तो डेफिनेटली जिससे वो प्यार करेंगे, आप ही सोच सकते हो कितना लगाव उनसे होता होगा। बट डेफिनेटली आइसोलेटेड रहना बहुत पसंद होगा, शादी के बाद भी आप ज़्यादा उनको ये नहीं कर पाओगे कि डोमिनेट नहीं कर पाओगे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको नहीं अच्छा लगेगा। डेफिनेटली मन मारते हुए आपको अगर आप ऐसे नेचर रखोगे तो मन मारते हुए आपको आंसर करेंगे, बट डेफिनेटली उनको वो अच्छा नहीं लगता होगा। उनको खुद की फ्रीडम बहुत अच्छी लगती होगी, खुद का और खुद के ऊपर कोई ट्रस्ट रखे वो उनको बहुत पसंद आता होगा, कोई उन पे शक ना करे। वैसे भी वो लॉयल तो पर्सन डेफिनेटली है, बट नहीं लॉयल्टी हमेशा उनको पेश करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। खुद के लिए खुद जैसे है वैसे जीना पसंद करते होंगे, एक खुले पंछी की तरह जीना पसंद करते होंगे। कैजुअल अटायर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जंगल में जाना, जंगल में कुछ नए नए चीज़ें, स्पीशीज, एनिमल, बर्ड्स देखना, जानना, फोटो क्लिक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा इस पर्सन को। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा भी लग रहा है वो आर्चरी होता है ना, उसमें वो बहुत पसंद आता होगा इनको। ये सब अलग सी चीजें करना उनको बहुत पसंद आता होगा, जहाँ पे एनिमल, बर्ड्स, गोल यू नो बहुत ज्यादा दिखते हैं, काम आते हैं, ऐसे उनको बहुत पसंद होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि उनका डिसलाइक क्या हो सकता है, क्या है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। जो भी मेरी व्यूवर्स टू है उनके फ्यूचर स्पाउस का डिसलाइक। आउच, इतने ज्यादा कार्ड्स नहीं यूनिवर्स, एक ही कार्ड दीजिए प्लीज। क्या होगा जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। यूनिवर्स प्लीज। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इट मीन्स उनको बिल्कुल भी मिस्टीरियस चीजें पसंद नहीं होंगी। ठीक है, मतलब जो पर्सन क्या बोलते हैं, जो पर्सन सिर्फ खुद में ही रहता है, जिसको दूसरों से बिल्कुल भी कनेक्ट फील नहीं होता, जिनको लोगों के दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों से वो डिस्टेंस बना के रखते होंगे। अगर आप इनसे शादी करते हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये चाहेंगे कि इनकी फैमिली तो बहुत बड़ी इनकी नहीं दिख रही है मुझे, बिकॉज ये खुद ही आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। बट डेफिनेटली इनकी सिबलिंग्स हो सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली इनकी डिमांड रहेगी कि एटलीस्ट सिबलिंग्स की शादी तक आपने मेरे भाई बहनों को देखना है। अगर वो ऐसी ही हस्बैंड वाइफ चाहेंगे जो अपने सिबलिंग्स को, भाई बहन को उनके भाई बहन के जैसे ट्रीट करे, और वैसे ही वो भी ये देखिए, ऐसे नहीं है कि ये पर्सन आपकी फैमिली को अच्छे ट्रीट नहीं करेंगे, नहीं, ये पर्सन आपकी फैमिली के साथ भी उतना ही इक्वली ग्रेट रहेंगे, बट हिज और हर एक्सपेक्टेशंस विल बी कि आप भी उनके लिए ही नहीं, किसी भी ऑपोजिट पर्सन के लिए आप ही अवेलेबल रहो। आपको ऐसे साइलेंट मोड में देखना उनको पसंद नहीं होगा, जैसे कि खुद में ही डे ड्रीमिंग करना, खुद में ही सोचना समझना, फिर उठना, फिर काम करना, नहीं। उनका ऐसे मानना होगा कि वी शुड बी वर्किंग क्विक। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, उनको एक्शंस बहुत प्रेफर होगा। उनको ये ऐसे पर्सन जो खुद में ही रहना, खुद में टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी भाती नहीं होंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक आप दोनों में अगर झगड़े हुए तो इस चीज़ पे होते होंगे कि उनको कभी ना कभी ऐसे लगता होगा कि यार आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हो, आप बहुत स्लो हो, आप टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। बट मुझे यहाँ तक भी लगता है कि जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो है कि कोई भी डिसीजन हरी में नहीं लेना, ये आप उनको सिखाओगे और वो सीखते सीखते आपका ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएगा। ऐसा मुझे इन फ्यूचर दिख रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी कि क्या होने वाला है आप दोनों का कनेक्शन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, शादी के बाद का, शादी तक का कैसा होने वाला है आपका सफर। यूनिवर्स प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स फॉर माई पाइल 2, जिन्होंने भी मेरी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिनका भी इनिशियल पाइल 2 में आया है। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। टेम्परेंस, वेरी नाइस। 3 ऑफ कप्स, नाइस, वेरी नाइस। ओके, और एक फाइनल कार्ड यूनिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, एंड ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे जो लव स्टार्ट होगा, ये
मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ एक पर्सन ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस बता दूँ, जैसे आप लोगों की मुलाकात होगी एक दूसरे से, जैसे मैंने बोला 20% लोगों के लिए शायद हो चुकी होगी आपकी मुलाकात, और आज आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बट शायद आपके पर्सन कहीं ना कहीं पे बैलेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे चीज़ों पे बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ पे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, चीज़ों को अपने लाइफ के फ्यूचर के हिसाब से वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से शायद आप दोनों में कहीं पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकती है। बट यहाँ पे एक एस ऑफ कप्स आया है एज योर कनेक्शन। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इमोशनली कनेक्टेड रिलेशनशिप जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से शेयर करने वाले हो। आपके फ्यूचर स्पाउस जिससे भी आप आगे शादी करने वाले हो, या उन 20% के लिए जिसके साथ आप आज कनेक्टेड हो, जैसे आपको ये देख के लग रहा है, उनसे जैसे आप मिलोगे वहां से 6 से लेके 9 महीने के बीच में दे विल बी फ्यू चीज, ऐसी चीजें हो सकती है जहाँ पे किसी एक को थोड़ा सा दूर होना पड़े, थोड़ा सा बाहर आना पड़े, थोड़ी चीज़ों को हैंडल करने के लिए बाहर आना पड़े, लाइक आउट ऑफ नेशन, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ एरिया, जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है। बट ये डिस्टेंस आप दोनों को टेलीपैथिकली कनेक्टेड हमेशा रहेगा, जहाँ पे फाइनली किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को एक ही होना है। बट उसके लिए आपको लगेंगे 24 महीने, मतलब 24 महीनों में आप लोगों को आपके लाइफ में ये जो डिस्टेंसेस है ना, फिजिकली भले डिस्टेंसेस हो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे ये डिस्टेंसेस आप दोनों को जोड़ के रखेंगे, आप दोनों को कनेक्ट फील करता होगा, आप दोनों की रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा निखारता होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं पे ये एक सोल जर्नी है, तो आप दोनों के डिस्टेंसेस भी अगर रहेंगे ना, फिजिकल डिस्टेंसेस रहेंगे यहाँ पे। ओके, फिजिकल डिस्टेंस हो सकते हैं बिकॉज आपको पढ़ना है, या उनको जॉब, कहीं बाहर जॉब उनको मिला हो, या कहीं वो बाहर बिजनेस करना चाहते हो, या कहीं पे अगर वो कहीं पे सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे उनको नौकरी लगी हो या लगने वाली हो, या पढ़ाई कर रहे हो एमपीएससी यूपीएससी कुछ, तो ऐसा कुछ कर रहे होंगे जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। बट इमोशनली आप दोनों में तनाव मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। आफ्टर 14 months फ्रॉम दिस कनेक्शन, मुझे लग रहा है देयर विल बी अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, देयर विल बी अ टाइम ऑफ कमिंग टुगेदर, शादी, एंगेजमेंट, चीज़ें ऐसे हो सकती है। और उसके बाद फ्रॉम देयर अ ईयर बाद मुझे आप दोनों की शादी होते हुए यहाँ पे दिख रही है। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ आपका ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद एटलीस्ट 1.5 ईयर से लेके 2 साल लगेंगे ये जर्नी खत्म होने पे और आपकी शादी होने में। सो आई थिंक ये जो 17 आया था, तो डेफिनेटली 17 मंथ्स में आप लोगों का कमिटमेंट और आप लोगों की शादी आपके ये पर्सन से होने के चांसेस मुझे इस फाइल में बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं। आई होप आपको अभी तक का रीडिंग समझ में आया हो, पसंद आया हो। लेट नाउ अस सी कि आपके पर्सन आपसे ही शादी करने में क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे है 2 कार्ड्स, देखेंगे। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। आपको पता है वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। शायद जिस ये 20% लोगों के लिए हो सकता है, योर पर्सन वांट्स टू से दैट ही और शी वांट्स टू मैरी यू, बट देन you know why things have been getting stuck in between. Okay, you have the magic, you have magic hands that can fix everything. आपके पर्सन आपसे ही शादी क्यों करना चाहेंगे? बिकॉज योर पर्सन नोज कि आपके हाथों में जादू है। अगर कभी आप उनसे मिलते हो, लाइक इवन आफ्टर लाइक मंथ्स मिलने के, आप लोग एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा, फिर भी आफ्टर लॉन्ग आप एक दूसरे से मिले हो, इवन आपका मतलब आपका बॉडी टच, आपका हैंड टच उनको बहुत कनेक्ट फील करवाता है उनसे। कुड बी लाइक आप लोगों ने कभी एक दूसरे उतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, राइट? तो ही और शी मिसेस इट,
और जिसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो टच है, जो मैजिकल टच है, उनको नहीं लगता कि ये मैजिकल टच इसलिए होता है गाइस बिकॉज यू इमोशनली फील कनेक्टेड टू द पर्सन। आप देखो किसी को भी जाके ऐसे ही हाथ लगाओ, नहीं आपको वो फील होगा। इट इज़ लाइक यू हैव दैट फीलिंग्स टूवर्ड्स दैट पर्सन, और आपके पर्सन वो जानते हैं कि आप सिर्फ लोगों के जैसे झूठा प्यार नहीं है आपका, यू जेन्युइनली फील दैट लव टूवर्ड्स योर पर्सन। उसके बाद क्या है, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। आपको पता है, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि ऐसी कोई चीज़ें होगी इनमें जो आप उनको लोग उनको नहीं पहचानेंगे बट आप पहचानोगे। सो उनका आपकी उनकी वो सारी आदतें आप उनको पहचानोगे और आपको वो अच्छी लगेंगी, और कहीं ना कहीं पे आप वो चीज़ें अननोइंगली सुधारोगे, तो जिसके वजह से उनको ऐसा लगता होगा कि ऐसी चीज़ें शायद लोग कभी देखे भी नहीं, उसको आपने सिर्फ अडॉर ही नहीं किया, उनको आपने चेंज भी किया, जो कि लोग अच्छे भी नहीं समझे। लाइक जैसे मैंने बोला लो बीपी था, लो बीपी में लोग चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर आते हैं लोगों को, तो लोग ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, बट देन यू हेल्प्ड हिम और हर आउट इन दिस सिचुएशन, तो डेफिनेटली उनको ऐसे लगता है कि अगर बुरे वक्त में आप उनके साथ दे सकते हो, तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग भी आप उनके साथ दे ही सकते हो। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज, डेफिनेटली आप उनको हमेशा उनके जैसे कि मैंने बोला था, उनको स्पोर्ट्स पे ट्रैकिंग पे जाना, उनको स्पेस देना उनको अच्छा लगता है, और आप उनको देते हो, और इसी वजह से उनको अच्छा लगता है कि और दूसरा कोई पार्टनर होता तो शायद इतना स्पेस मुझे नहीं मिलेगा, इसकी वजह से। और आपको ऐसे ही रहना है, आपको किसी के फ्रीडम में नहीं जाना है, हमें हमेशा ऐसे ही रहना है गाइस, हमें किसी और के स्पेस में एक अड़चन नहीं बननी है। वी शुड अलाउ पर्सन टू एंजॉय द वे ही और शी वांट्स। अगर वो अपना प्यार है, डेफिनेटली वो लॉयल रहेगा और आपके पास ही आएगा, और शायद ये आप जानते हो, इसीलिए ये पर्सन आपको उतना अच्छे से स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। और थोड़े कार्ड्स यूनिवर्स जहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ, ये शादी क्यों करेंगे? यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। डेफिनेटली अगर फिजिकल डिस्टेंस भी आप लोगों में आता है, राइट, आप उनको ऐसे ऐसे यू मेक हिम और हर फील लाइक यू डोंट वांट योर पर्सन टू गो एनीवेयर। मतलब वो जो डिस्टेंस आता है ना आप दोनों में, उनमें ये सब चीज़ें उनको बहुत याद आती होंगी कि आपका टच, आपका होल्ड, आपका नज़दीकिया, बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती है ये सब चीज़ें। कभी कभी गाइस कैसे होता है लाइफ में ना, ऐसे भी लोग आते हैं, एक बार यू गेट इंटीमेट टू द पर्सन, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बट ये पर्सन ऐसे नहीं रहेंगे। भले फिजिकल इंटीमेसी ना हो, बट कोई भी किस्म की इंटीमेसी आप लोगों ने शेयर किया हो, तो उसका रिस्पेक्ट ये पर्सन रखेंगे आपके लाइफ में। ना ही वो आपको छोड़ के जाएंगे, ना ही वो आपको खुद से दूर करना चाहेंगे, बिकॉज योर पर्सन not only admires but even respects you the way you do। ठीक है, even when you are angry or gloomy you are still adorable, right? अभी मैंने बोला था आपको कि वो आपको छोड़ने से बिल्कुल भी नहीं, उनको आपको वो इसीलिए पसंद करते हैं कि आप जैसा भी बिहेव करो उनसे, येट आप उनके लिए उतने ही ज़्यादा प्यारे और क्यूट रहते हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ लव टूवर्ड्स योर पर्सन। उसके बाद मैं चाहती हूँ और 2 से 3 कार्ड्स यूनिवर्स, गिव मी 2-3 मोर कार्ड्स। यू मेक मी फील अडोर, डेफिनेटली यहाँ पे एडोरेबल, एडोरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब यू बोथ मेक फील ईच अदर वेरी मच लव्ड। एक दूसरे को आप लोग नॉट ओनली प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को अपना टाइम स्पेस देते हो, एक दूसरे से उतना कनेक्ट फील करते हो, तो डेफिनेटली इसी वजह से आपके पर्सन आपसे शादी करना पसंद करेंगे। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, तो आपके पहले इनके लाइफ में जितनी भी चीज़ें आई हो या पर्सन आए हो, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा दिया हो, दिक्कतें लाई हो, पैसे की वजह से छोड़ा हो, बट आप ऐसे पर्सन रहोगे जिन्होंने उनको ना ही पैसा देख के सिलेक्ट करोगे, ना ही उनकी शोहरत देख के सिलेक्ट करोगे। अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ उनकी थोड़ी चीज़ें जो आपको लगे कि यू नीड टू सपोर्ट हिम और हर, इसकी वजह से आप उनके सामने जाओगे, उनके पास जाओगे, एक हेल्पफुल हैंड आप लेके जाओगे, जिसके वजह से आपके पर्सन को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, बहुत ज़्यादा प्यार फील होता होगा, और जिसके वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे पर्सन से वो छूटे या ऐसे पर्सन से उनकी शादी ना हो। और एक फाइनल कार्ड यहाँ पे है, When I am with you, I can be myself। तो उनको पता है कि जब वो आपके साथ है तो उनको किसी भी झूठ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, राइट, कि ये पर्सन ऐसे है
कि किसी को भी बहुत जल्दी से अपना इमोशनल कनेक्ट नहीं फ़ील करवाएँगे या किसी से भी बहुत जल्दी इमोशनली फ़ील नहीं कनेक्ट हो पाएँगे, बिकॉज़ इस पर्सन को पता है कि इमोशनली जब हम किसी से फ़ील करते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो पीपल टेंड टू यूज़ अस, पीपल टेंड टू यूज़ आवर इमोशनल यू नो इमोशनली लोग हमें यूज़ कर सकते हैं, बट आपके लिए पर्सन ऐसे फ़ील नहीं करते, बिकॉज़ आपने वो उनको आपने ऐसे उनको एडोर किया है, वैसे उन्होंने आपने उनको सराहा है, जिताया है, प्यार किया है, विश्वास दिलाया है, और जिसके वजह से आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे ही शादी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी शादी सिर्फ़ शादी ही नहीं, बट एक लाइफ़ लॉन्ग हैप्पी मैरिज लाइफ़ रह सकती है। तो ये था मेरे पार्ट 2 का रीडिंग गाइस। अगर आपसे अच्छी लगी हो गाइस, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड यस, I'll see you in my next video with another very interesting सा pick card reading यार. Bye guys, please take proper care of yourself.